एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट, यानी कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल के बगैर हमने हल करना है। पहला क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है log 18 टू बेस 2 माइनस log 9 टू बेस 2। तो इनको सॉल्व करने से पहले ना हमें इनके लॉज जो है ना, कवानीन जो लॉगरिथम के, वो थोड़े से देखने पड़ेंगे। फर्स्ट लॉ जो है ना प्रोडक्ट का, ज़रब का, यानी कि जो है वो क्या है कि log एक्स वाई बेस बी इक्वल log एक्स बेस बी प्लस log वाई बेस बी। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई जब मल्टीप्लाई दो टर्म्स हो रही हैं तो उनको मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज करेगा, लेकिन बेस वही रहेगी। लेकिन ये जो है एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले एक्स आएगा, फिर प्लस और फिर वाई। लेकिन ये भी बच्चे को बताना है कि ऊपर दोनों टर्म्स हैं, उनके साथ अलग-अलग लॉग लिखने, यानी कि वाई वाली जब लिखनी है फिर भी लॉग लिखने, एक्स वाली जब लिखनी है तो फिर भी लॉग। ये पहला इसका कानून है। दूसरा कानून जो है उसको कोशेंट लॉ भी कहते हैं, तकसीम का कानून, यानी कि log एक्स ओवर वाई की बेस बी है तो x डिवाइडेड बाई वाई भी पढ़ सकते हैं। तो यानी कि ये डिवीजन है x डिवाइडेड बाई वाई या x बाई वाई, x बटा वाई। तो अब ये log x की बेस b, ये डिवीजन जो है उसको माइनस में चेंज कर देगा, आगे log y टू बेस b। यानी कि दूसरी दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन में प्लस में चेंज करेगा और जो कोशेंट है उसको ये माइनस में चेंज करेगा। इसी तरह एक थर्ड लॉ भी आगे मैं लिखता हूँ, तो वो है पावर लॉ, कुव्वत नुमाई जो है, इसको कहते हैं पावर लॉ, कुव्वत नुमा का कानून। यानी कि अगर उसमें पावर में कोई आ जाए तो फिर हमने क्या लिखना है, सिर्फ मैं अभी इनको ये बता रहा हूँ कि ये फार्मूले, इनका प्रूफ नहीं सिर्फ। तो ये log x की पावर n है टू बेस b, तो बेस b ये इस दफ़ा वैसे इन्होंने अच्छा यूज़ किया है कि पहले log a की पावर लेते थे x n, तो बेस जो है उन्होंने बेस को लिया ही b है। यानी कि इस दफ़ा फार्मूले में पहले पुरानी बुक में बेस a लेते थे, अब न्यू बुक में उन्होंने बेस b लिया है, तो उसको b से ही ज़ाहिर किया है, तो इसलिए log b की पावर x की पावर n। तो ये जो n पावर में है इसको हमने पहले लिख लेना log से, n log x बेस b, यानी कि ये जो भी पावर होगी उसको log से पहले। ये तीसरा पावर का कानून है, ये कुव्वत नुमाओं का कानून है। तो जब भी पावर में आए जो भी रकम आए उसको log से पहले लिखना। तो ये तीन कानून है। एक चौथा कानून भी है, उसको भी पहले थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, यानी कि इसास जो होती है, इसास की तब्दीली का कानून। यानी कि इसास का मतलब बेस ही होता है, उर्दू में इसास कहते हैं, इंग्लिश में बेस। तो ये जो चौथा कानून है log x की पावर b इज इक्वल टू log x, इसके नीचे कोई इसास जो बेस है ना वो अब चेंज कर लेते हैं a, लेकिन ये log a बेस log b बेस a, यानी कि ये जो दोनों टर्म डिफरेंट हैं इन दोनों का सेम बेस बना लेना, तो ये ऊपर वाली रकम ऊपर चली जाएगी, नीचे वाली रकम नीचे, और दोनों जो है वो डिवीजन में चेंज हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ या इसास की तब्दीली। यानी कि इन दोनों की पहले बेस b थी, लेकिन अब दोनों जो है लॉगरिथम में x अलहदा आ गया, लॉगरिथम में b नीचे आ गया, लेकिन इसको पावर बेस a बना दी, इसकी भी पावर बेस a बना दी, यानी कि दोनों की बेस सेम कर दो तो वो बेस में चेंज हो जाएगी और दोबारा वो डिवीजन में भी आ जाएगी। तो इसके बाद हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यानी कि ये पहले चार कानून जो हैं इन्होंने बार बार अप्लाई होना है। तो अब ये जो पहला पार्ट है log 18 टू बेस 2 log 9 टू बेस 2, तो 18 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ऐसे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा, तो ये log 2 पावर 2, ये 3 2 टाइम आया तो इसको हम 3 की पावर 2 लिख देते हैं, ये इसकी 18 को। इसी तरह log
2, उसकी पावर 9 है तो ये 9 के लिए 2 दफ़ा 3 आया है तो 3 की पावर 2। तो अब इस पे हम पहले लॉग मल्टीप्लिकेशन वाला पहला फार्मूला जो लॉ है उसको यूज़ करते हैं, log 2 की पावर 2, ये क्रॉस की बजाय प्लस log 3 की पावर बेस 2 ही रहेगा, ऊपर 2 आ जाएगा, माइनस ये जो 2 है वो log से पहले लिख दें 2 log 3 बेस 2। अब यहाँ पर भी ये log 2 बेस 2 है, प्लस इस 2 को भी पहले लिख देते हैं 2 log 3 बेस 2 माइनस 2 log 3 बेस 2। तो ये 2 log 3 बेस 2 माइनस 2 log 3 बेस 2 ये दोनों सेम है, सिर्फ ये प्लस है माइनस है, दोनों काट जाएंगे तो बाकी सिर्फ बच जाएगा ये log 2 बेस 2। तो ये असल में ये याद रखने कि ये जिसकी बेस और पावर सेम हो, यानी कि ये 2 और 2 सेम है तो उसका आंसर जो है वो 1 होता है। मसलन इसको अगर हम log 2 की पावर 2, इसको अब हम आखिरी जो चौथा कानून है इसास में चेंज करें, इसका बेस चेंज करें। फ़र्ज़ करो ऊपर वाले 2 का बेस हम 10 ले लेते हैं तो ऊपर 2 हो गया, यानी कि कॉमन लॉगरिथम, नीचे भी log 10 तो 2, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। यानी कि दोनों का याद रखना है, जब भी बेस और उसका एक्सपोनेंट यानी कि उसकी इसास और उसकी पावर सेम आ जाए log में तो उसका आंसर क्या आता है 1। सेकंड पार्ट है log 64 टू बेस 2 और log 2 टू बेस 2। तो ये 64 जो है इसकी उसी तरह फैक्टराइजेशन, मैंने कहा था कि ये 64 और 243 ये हमेशा बार बार आएंगे, इसको 3 पे डिवाइड करना है, इसको 2 पे, तो ये 232, 216, 28, 24 और 2 2s 4 और 2 1, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये log 2 की पावर 6 प्लस log 2 की पावर 2। ये हमने जब पावर वाला लॉ यूज़ करना है तो 6 log से पहले आ जाएगा 6 log 2 की पावर 2 प्लस log 2 की पावर 2। तो ये देखें फिर आ गया बेस और पावर सेम आ गई, एक्सपोनेंट और इसास बेस जो है वो सेम है, तो इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका भी आंसर 1, ये 6 आ जाएगा, इसका आगे ये 1 इसका आंसर है, प्लस इसका भी आंसर 1 नहीं आएगा, 6 1 6 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 7, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है 1/3 log 8 बेस 3 है माइनस log 18 बेस 3। तो 8 की भी हम ऐसे उसी तरह फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 8, 2 2 और 2 1, बार बार वही आ रहे हैं, 18, 2 9 3 3 और 3 1, तो 1/3 log 3 इसके ऊपर आ जाएगा 2 2 की पावर 3, यानी कि 3 टाइम है 1 2 3, माइनस log 3 इसके ऊपर 2 अलहदा आ जाएगा और 3 की पावर 2, ये 1 और 2, ये ब्रैकेट इधर लगा ले ना लगाएं फिर अपनी मर्जी है, यानी कि ये बेस है 3, तो ये 3 जो है पावर लॉ यूज़ करेंगे तीसरा कानून, तो ये 3 क्रॉस 1/3 हो जाएगा, log 2 बेस 3 बच जाएगा, माइनस ये जो है पहले इसको मल्टीप्लिकेशन वाला जो पहला लॉ है उसको हम ऐसे लिखेंगे log 2 बेस 3, क्रॉस की बजाय यानी कि मल्टीप्लिकेशन की जब प्लस आ जाएगा log 3 बेस और ये 3 की पावर 2, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन को प्लस में उसने चेंज किया, लेकिन ये 3 से 3 कट जाएगा, अब log 2 बेस 3 है माइनस ये भी log 2 बेस 3, ये भी प्लस माइनस माइनस, ये 2 जो है पहले आ जाएगा log से, तो log 3 बेस 3, यानी कि ये पावर जो है पावर लॉ तीसरा कानून जो है, यानी कि पावर अगर हो तो वो log से पहले यूज़ होती है, जैसे ये log b की पावर x की पावर n, तो n log b की पावर x, ये तीसरा कानून जो है ना पावर वाला, कुव्वत नुमाओं को चेंज करना।
तो अब ये दोनों सेम है, ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे, -2 बच जाएगा। log 3 और 3 भी सेम है, बेस और साथ सेम एक्सपोनेंट सेम हो तो उसकी बजाय हमने 1 लिखना है, तो -2 1 ज़ा 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है 2 log 2 प्लस log 25। इसमें उसने बेस नहीं दी, जब बेस ना दी हो तो वो कॉमन लॉगरिथम होता है, उसका मतलब है उसकी बेस जो है वो 10 है। तो हम वही पहले पावर वाला लॉ यूज़ कर लेते हैं। अब 2 को इसके ऊपर लिख लेते हैं, यानी कि दोनों तरीके से ही होते हैं, यानी कि पावर हो तो पहले लिख लिया, पहले हो तो बाद में लिख लिया। तो log 2 की पावर 2 प्लस log 25। अब 2 की पावर 2 का आंसर होता है log 4 प्लस log 25। अब चूंकि दोनों के दरमियान प्लस है तो ये जो है log प्लस को मल्टीप्लिकेशन में भी चेंज कर देता है, तो 4 क्रॉस 25। इसकी बेस अंडरस्टूड 10 है तो log 100 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे log 10 की पावर 2, इस 2 को हम पहले लिख लेंगे तो log 10 रह जाएगा। मैंने कहा कि इसकी अंडरस्टूड जो है बेस जो है वो सब की 10 है, तो अगर इधर मैं 10 लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा, दोनों की बेस और एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2। या वैसे ही अंडरस्टूड होता है कि log 10 का जो है लॉगरिथम अगर हम देखें तो वो 1 होता है कॉमन लॉगरिथम में। तो वैसे भी मैंने कहा कि जिसकी बेस ना हो तो उसकी बेस 10 होती है, तो वो कॉमन लॉगरिथम है, इसलिए मैंने एंड पर ये 10 की बेस 10 लिख ली, ये 2 पहले आ जाएगा, तो 2 आंसर आ गए। ये 1/3 पार्ट नंबर 5 है, 1/3 log 64 बेस 4 2 log 25 बेस 5। तो अब हम 64 की फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन इसकी मैंने कहा था कि 2 पे भी ठीक होती है, लेकिन यहाँ पर 4 चूँकि बेस है ना, तो हम 4 पे कर लें तो वो ज़्यादा इजी और जल्दी हो जाएगा। यानी कि ये खुद अपनी मर्जी है, 4 पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी हो तो फिर 2 पे लाजमन डिवाइड करना है, सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है तो उसका मतलब 4 पे भी हम कर सकते हैं। तो 4 16 ज़ा और 4 4 ज़ा और 4 1 ज़ा। 2 पे करें फिर भी आंसर आएगा, बिल्कुल सही आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा सवाल हो जाएगा, इसलिए 1/3 log 4 की पावर 4 की पावर 3, यानी कि ये 4 बेस थी, ऊपर जो है 4 की पावर 3। इसी तरह 2 log 5, 25 की पहले भी की है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 क्रॉस 1/3 log 4 बेस 4 प्लस 2, फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा log 5 बेस 5, तो ये 3 से 3 काट जाएगा तो log 4 बेस 4 रह जाएगा, ये भी 4 log 5 बेस 5। तो ये जिनकी बेस और पावर सेम एक्सपोनेंट सेम हो उसका आंसर 1 होता है, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी भी बेस और एक्सपोनेंट सेम है, तो 4 + 1 5 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है कि log 12 बेस 3 प्लस log 0.25 बेस 3। तो दोनों की चूँकि बेस सेम है और प्लस है तो इसको वापस भी, यानी कि जैसे मैंने पहला लॉ बताया था ना, log b की पावर x y, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो log b की पावर x प्लस log b की पावर y, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज कर देते हैं। लेकिन इसी से हम ये भी कर सकते हैं कि अगर उनकी बेस सेम है तो प्लस को मल्टीप्लिकेशन में, जैसे डबल लॉग लिखो इसको सिंगल लॉग में लिखना हो तो प्लस को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देगा। तो इसी तरह हम इनकी बेस सेम है, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो इसको हम वापस लेके चले जाते हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन में, log 3 पावर 12 क्रॉस 0.25, तो यानी कि प्लस को मल्टीप्लिकेशन में उसने चेंज कर दिया, क्यों कि दोनों की बेस सेम है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो log 3, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर बन जाएगी 30। ये कैलकुलेटर से अभी दिखा देते हैं, ये 12 क्रॉस 0.25, तो ये सिर्फ 3 आएगा,
तो इसका आंसर यानी कि 12 को जब हमने 0.25 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 3 बन जाएगा। अब तो बिल्कुल आसान हो गया क्योंकि इसकी बेस भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है, तो इसका आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 है। इसमें उसने लिखा कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी कि इसको उर्दू में कहेंगे वाहिद लॉगरिथम में लिखें। अब यही हमने देखना है कि जब जितनी दफ़ा मर्जी लॉग लिखो हमने एक दफ़ा ही लॉग लिखना है, तो सिंगल। तो पहले इसका ये जो 1/2 है इसको हम पावर फार्मूले जो कानून का पावर का जो फार्मूला है लॉगरिथम का उसकी मदद से 1/2 को हम क्या कर देंगे log 25 के ऊपर 1/2 लिख देंगे और ये 2 जो है वो log 3 के ऊपर लिख देंगे। तो अब जो है हमने ये अभी पढ़ा था कि प्लस हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देता है, तो ये log 25 जजर भी स्क्वायर रूट भी डाल सकते हैं 1/2, यानी कि 1/2 जो होता है वो ये स्क्वायर रूट जजर के भी इक्वल होता है, क्योंकि इसके पावर में लिखे तो 1/2 लिख देते हैं क्रॉस 3 की पावर 2, तो ये दोनों का ऐसे ब्रैकेट डाल दें तो ये सिंपल हो जाएगा। अभी इसको उन्होंने और भी सिंप्लीफाई किया, 25 की पावर 1/2 है तो इसको हम लिख लेते हैं 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 3 की पावर 2 इसका आंसर होता है 9, तो 5 9 जा कितना हो गया 95, यानी कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। बाकी तो ठीक है, ये 25 1/2 उसका स्क्वायर रूट 5 ही आएगा और 3 की पावर 2 9, तो log 45 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है log 9 माइनस log 1/3, तो इसकी बेस तो अंडरस्टूड 10 है, लेकिन हमने सिर्फ माइनस वाला log का फार्मूला यूज़ करना है। सेकंड जो है क्वोशंट वाला तकसीम वाला, यानी कि log b की पावर x ओवर y इज इक्वल टू log b की पावर x माइनस log b की पावर y, यानी कि log x टू बेस b और log y टू बेस b। तो अब इसमें चूंकि उन्होंने यानी कि माइनस में दिया है तो हमने सिंगल में जब इस तरह लिखना है तो ये log 9 ऊपर चल जाएगा और 1/3 ऐसे आ जाएगा। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो log 9 क्रॉस 3/1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे log 27, नीचे वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 3 है log b स्क्वायर टू बेस 5 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है log 5 की पावर 3 टू बेस a। तो अब हम इस पावर को हम पावर का रूल इस्तेमाल करते हुए थर्ड लॉ जो है वो 2 पहले लिख लेंगे log b बेस 5 डॉट की बजाय ज़रब लिख लेते हैं 3 log 5 बेस a। अब हम थोड़ा सा ये करते हैं कि इसको बेस चेंज वाला चौथा फार्मूला यूज़ करते हैं। उसमें क्या होगा कि 2 log b ओवर log 5, यानी कि दोनों का कोई बेस बना लो, a बना लो या 10, इसी तरह 3 log 5 ओवर log a, तो ये log 5 से log 5 कट जाएगा। अब आ जाएगा 2 log b और ये क्रॉस 3 भी है तो 3 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ये क्रॉस 3 ओवर log a, तो 3 2 6 log b ओवर log a। इसको हम फिर दोबारा जो है सिंगल में लेके चले जाते हैं, कैसे 6 log a टू b टू बेस a, यानी कि ये चौथा फार्मूला जो उसको हमने यूज़ किया है, यानी कि वो ये था ना log b की पावर x ले लेते हैं, तो ये log x और नीचे log b दोनों की कोई बेस अगर a है तो यानी कि इसको वापस ऐसे भी लेके जा सकते हैं, b बटा a है तो a नीचे आ जाएगा बेस और पावर b बन जाएगा। पार्ट नंबर 4 है 2 log x बेस 3 प्लस log y बेस 3। तो ये पहले हम इस 2 को ऊपर पावर बना लेते हैं, log 3 बेस है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये बेस है,
प्लस लॉग y बेस 3। तो दोनों की बेस सेम है तो हम प्लस को हम जब सिंगल में हमने लिखना है तो वो प्लस जो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी 3 बेस ही रहेगी, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्रॉस वाई। इसको मज़ीद ऐसे भी सिर्फ लिख सकते हैं लॉग 3 एक्स स्क्वायर वाई। तो ये भी इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, दोनों ठीक है। जो नंबर 5 है 4 log x टू बेस 5 माइनस log y टू बेस 5 प्लस log z टू बेस 5। एक बात तो बड़ी सेम है कि सब की बेस जो है ना वो सेम है 5 5 5। अब इस पर पहले पावर वाला फार्मूला लेके जाते हैं तो x के ऊपर 4 यानी कि log x बेस 5 था तो ये 4 इधर आ गया, ये इसकी बेस है, माइनस log y टू बेस 5 प्लस log z टू बेस 5। तो अब हम जो है वो इन दोनों पे पहले प्लस वाला फार्मूला लगा लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, और ये जो माइनस वाला है वो चलो पहले ये इन दोनों के ऊपर प्लस है तो इनको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। x की 4 x की 4 है और साथ z लिख दिया, बेस इसकी 5 माइनस log y की बेस 5। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को डिवीजन में चेंज कर देते हैं कोएफिशिएंट में, यानी कि सेकंड फार्मूला, ये फर्स्ट वाला यूज़ किया था, ये अब सेकंड वाला, यानी कि माइनस को वो डिवाइड में चेंज कर देगा, बेस वही रहेगा log 5, बेस वही है x की 4z और माइनस की बजाय डिवाइड कर दिया, और y ये बेस सेम रहेगी। जो नंबर 6 है 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। ये ln का मतलब है नेचुरल लॉग। वो जो ये जो लिखते हैं ये हम कॉमन लॉगरिथम लिखते हैं जिसकी बेस 10 होती है, और ये जो लॉग लिखते हैं n नेचुरल लॉग है और इसकी बेस e है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये लॉग कॉमन लॉगरिथम है, ये लॉग नेचुरल लॉगरिथम, इसकी बेस 10 होती है, इसकी बेस e होती है। तो अब हम फार्मूले वही यूज़ करेंगे, ये पावर यानी कि लॉग से पहले तो इसको इसकी पावर बना लेते हैं, a के ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, प्लस लॉग नेचुरल लॉग b के ऊपर क्यूब बन जाएगा, मनफी लॉग c के ऊपर 4 बन जाएगा। अब हमें डायरेक्ट ही वो यानी कि जो प्लस है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देगा, और जो माइनस है उसको डिवीजन में, यानी कि a स्क्वायर b क्यूब और माइनस की बजाय बटा और ये c की पावर 4। तो ये इसका आंसर सिंगल लॉगरिथम में आ जाएगा। एक्सपेंड बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के कवानीन इस्तेमाल करते हुए इनको हल करना, यानी कि सिर्फ खोलना है, खोलें इसका मतलब है, यानी कि पहले लिखा होता था कि मजमुआ या फ़र्क की शक्ल में लिखें, अब उसने एक्सपेंड का लफ्ज़ यूज़ किया, तो इसका मतलब है उनको खोलना है। कैसे? लॉगरिथम का पहला कानून, दूसरा कानून ये कि अगर उसकी बेस सेम हो, डिवीजन में हो, बटे में हो, तो दोनों के दरमियान लॉग लिख लेना है, लेकिन अगर वो डिवीजन में तो दरमियान में माइनस लगा देनी, बस इतना सा ये सवाल। सेकंड पार्ट है लॉग 8a6 स्क्वायर रूट 5 बेस है इसकी। तो हमने क्या करना है कि पहले इसकी पावर बना लेते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट की बजाय हम लिख लेते हैं लॉग 8a की 6 और इसकी पावर बनेगी 1/2, ये 1/2 लिख लेते हैं। इस 1/2 को हमने क्या करना है, पहले लिख लेना है लॉग से। ये तीसरा कानून जो पावर लॉ है, लॉग 8a की 6 और बेस इसकी हो गई 5। अब चूँकि 8 और a6 में ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो पहला काम इसका है कि ये मल्टीप्लिकेशन की बजाय हमने प्लस में चेंज करनी, ये 1/2 बड़ी ब्रैकेट लगा लेनी है, लॉग 8 बेस 5 प्लस लॉग a की 6 बेस 5, ये ब्रैकेट आए। अब 8 की फिर हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी 1/2 लॉग 8 की बजाय आ जाएगा 2 की पावर 3, ये कई दफ़ा की है।
लॉग ये जो 6 पावर है इसको भी हम लॉग से पहले लिखते हैं, लॉग a बेस 5। फिर जो है 1/2, ये 3 भी लॉग से पहले लिख लेते हैं, 3 लॉग 2 बेस 5 प्लस 6 लॉग a बेस 5। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर दोनों से, पहले 3 से करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, log 5 की पावर 2 यानी कि 2 बेस 5 प्लस 6 के साथ भी 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कट जाएगा इधर, यानी कि काट दें इसको कैसे, 2 3 जा 6, तो ये 3/2 log 5 2 बेस 5 प्लस 3 log a बेस 5। तो ये एक्सपेंड यानी कि प्लस की शक्ल में या मनफी की शक्ल में एक्सपेंड हो गए। ये लॉग नेचुरल लॉग है a² b/c, तो हम उसी तरह लॉग a² आ जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन उसकी बजाय प्लस आ जाएगा, फिर ये डिवीजन यानी कि बाई c है तो इसको हम माइनस में चेंज कर देंगे, log c, क्यों कि मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज करता है और कोशेंट जो है जो डिवाइड हो रहा है उसको माइनस में चेंज करता है। ये सेकंड लॉ माइनस में चेंज करता है, फर्स्ट लॉ जो प्लस में चेंज करता है। तो अब सिर्फ ये 2 जो है इसको log से पहले लिख सकते हैं, 2 नेचुरल log a प्लस log b माइनस log c, ये इसका आंसर है। जो नंबर 4 log x y ओवर z पावर 1/9, सबसे पहला स्टेप ही 1/9 को log से पहले लिख लेते हैं, 1/9 log x y ओवर z। तो ये पावर का लॉ यूज़ किया यानी कि पावर को log से पहले। अब दूसरा स्टेप जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी बजाय प्लस लिख देते हैं और जो डिवाइड है उसकी बजाय माइनस, तो ये ब्रैकेट बड़ी डाल लेते हैं क्योंकि ये सब के बार 1/9 है, तो log x पहले आ जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन की बजाय log y आ जाएगा, और ये डिवीजन है, डिवीजन यानी कि बटा है तो इसकी बजाय log z आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 नेचुरल लॉग 16x³ और इसकी जज़र स्क्वायर रूट 3, तो इसको हम ये जो स्क्वायर रूट के साथ 3 है इसको हम क्या करेंगे, इसकी पावर लिख लेंगे 16x³ और इसकी पावर बन जाएगी 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप ये पावर को log से पहले लिखना है तो ये 1/3 लिख लेंगे, log 16x³। तो अब हम इसको क्या करते हैं 1/3 ब्रैकेट डाल लेते हैं, log 16, ये 16 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस log x³। अब 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 की पावर 4 बन जाएगी, तो 2 की पावर 4 ये 3 log से पहले लिख लेंगे, 3 log x। अब ये भी 4 log से पहले लिख लेंगे तो log 2 प्लस 3 log x। अब इस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 4/3 log 2 आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 क्रॉस 3 log x, तो वो 3 से 3 कट जाएगा, तो 4/3 log 2 प्लस log x। पार्ट नंबर 6 नेचुरल लॉग है, बेस 2 है 1 - a ओवर b होल पावर 5। तो सबसे पहले 5 को हम पहले तीसरा कानून यूज़ करते हुए 5 नेचुरल लॉग 1 - a ओवर b और इसकी बेस है 2। तो फिर हम 5 ये ब्रैकेट डाल लेते हैं नेचुरल लॉग में, तो नेचुरल लॉग जो है 1 - a, इसकी बेस आ जाएगी 2, और ये डिवीजन है बाई बटा है तो माइनस log 2 और इसकी ऊपर आ जाएगा b। तो ये भी ठीक है आंसर, ये आगे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कीमत मालूम करनी है। उसका पार्ट 1 है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो ये लेफ़्ट साइड पे हम देखते हैं कि दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, तो हम इसको लिख लेते हैं log 2x इज इक्वल टू 1। तो इसमें बेस जो है ना वो नहीं है कोई, तो 10 बेस होती है, अगर ना हो तो क्या होती है बेस 10, तो इसकी बेस हम 10 लिख लेते हैं। तो अब ये जो है ना ये लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल में। कैसे? 10 के ऊपर 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2x, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 2x इज इक्वल टू 10 आ गया और x इज इक्वल टू 10/2, तो 2 5 जा होता है, तो x इज इक्वल टू 5। हाँ जी, सेकंड पार्ट है log x बेस 2 log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो दोनों की बेस सेम है, तो वही मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्लस को ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देगा, और ये x और 8 इकट्ठे लिखेंगे तो इसको हम 8x लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 के इक्वल। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको उसी तरह इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल उर्दू में जो कहते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल। तो ये 2 इधर ही रहेगा, 5 इधर चला जाएगा और ये 8x आ जाएगा। अब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 32 आता है, 32 इज इक्वल टू 8x, 8x इज इक्वल टू 32, तो 8 पे डिवाइड कर देते हैं, तो 32 ओवर 8, 8 4 जा, तो x इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 381 की पावर x 243 की पावर x प्लस 2। तो 243 की पहले भी कितनी दफ़ा आई है, तो बार बार एक ही दफ़ा अच्छी तरह समझा दें। 3 8 जा, 3 1 जा, 3 27 जा, 3 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा। तो ये 243 की हुई है, तो 81 की, क्योंकि ये 81 नीचे आ गया, तो 81 के लिए 3 की पावर 1 2 3 4 बन जाएगी, लेकिन 243 के लिए 3 की पावर 5 बन जाएगी, यानी कि यहाँ पर 3 की पावर 4 और ऊपर x, यहाँ पर 3 की पावर 5 और ऊपर x प्लस 2। अब ये 4 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 4x, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 5x प्लस 10, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 5 को x से भी 5 को। अब दोनों की बेस सेम हो गई है, तो ये 3 3 ख़त्म हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब 5x प्लस 10 को इधर लिख लेते हैं और 4x को इधर लिख लेते हैं। x वाली लाइक टर्म सेम एक साइड पे आएंगी, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू -10, तो 5 में से 4 गया तो सिर्फ x इज इक्वल टू -10, इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है 1/27 पावर x माइनस 6 27। तो 27 की पहले भी हमने फैक्टराइजेशन की है, तो 1/3 की पावर 3 बन जाएगी, x माइनस 6, ये भी 3 की पावर 3 बन जाएगी। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, तो 3 की पावर -3 हो जाएगा और ऊपर x माइनस 6, तो 3 की पावर 3। तो अब इस -3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो -3x माइनस माइनस प्लस 3 6 18 इक्वल 3 की पावर 3। तो दोनों की बेस सेम हो गई, तो ये बेस काट दो, तो -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3, तो -3x इज इक्वल टू 3 माइनस 18, -3x इज इक्वल टू -15। तो दोनों साइडों पे माइनस ख़त्म कर देते हैं, 3x इज इक्वल टू 15, तो 3x इज इक्वल टू 15, तो 15 पे 3 को डिवाइड कर दें, तो x इज इक्वल टू 5। ये 5 पार्ट log 5x माइनस 10 इक्वल टू 2। तो मैंने कहा था कि जो भी लॉग है LOG लॉग वाला, ये कॉमन लॉगरिथम होता है, इसकी बेस अगर नहीं लिखी हुई तो वो 10 होती है, तो इसकी मैं बेस 10 लिख देता हूँ, तो 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो इसको अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, कुव्वत नुमाई शक्ल में।
तो 10 की पावर 2 हो जाएगी और 5x माइनस 10 इधर चला जाएगा। तो 10 की पावर 2 का 100 आंसर आ गया। 5x माइनस 10, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 100। अब 10 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो 100 प्लस 10 हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 110। अब x इज इक्वल टू 110 ओवर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 22, x इज इक्वल टू 22, ये आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट log x प्लस 1 बेस 2 माइनस log x माइनस 4 बेस 2 इक्वल टू, तो दोनों की बेस सेम है तो हम इसको क्वोशिएंट यानी कि सेकंड लॉ जो है वो यूज़ करेंगे और इसको सिंगल लॉग में ऐसे लिख लेंगे x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इसकी बेस 2, यानी कि दोनों की बेस 2 है तो माइनस को हम क्वोशिएंट यानी कि डिवीजन में चेंज कर लेते हैं तो इज इक्वल टू 2। अब हम इसको लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वत नुमाई शक्ल में। तो 2 के ऊपर ये 2 आ जाएगा और ये x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, 2 की पावर 2 4 होता है, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, इसका नीचे 1 लिख लेते हैं। 4 को इधर x माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 और 1 जो है वो x प्लस 1 से, 4x माइनस 16 x प्लस 1। अब x वाले एक तरफ लेके आते हैं, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 4x माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 16, 4x में से x गया तो 3x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17/3। तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता, या तो इसको इतना ही काफ़ी है या इसको इस तरह डिवाइड कर लेते हैं। 17 डिवाइड बाई 3, 3 5 या 15, 2 आ गया तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 होल 2/3। चलो नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.4 का, फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, यानी कि लॉगरिथम की मदद से हमने की कीमत फाइंड करनी है। सबसे पहले हमको इसको सपोज या लेट या फ़र्ज़ किया कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि उर्दू में फ़र्ज़ किया लिख लें, इंग्लिश में लेट या सपोज x इज इक्वल टू 3.68 क्रॉस 4.21 ओवर 5.234, यानी कि जितनी बड़ी रकम है उसको x के इक्वल लिख लेना है। अब इधर लिख लेना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने से। तो यानी कि इस रकम को साथ भी लॉग लिख लेना है और इसको पहले लिख लेना है 3.68 क्रॉस 4.21 ओवर 5.234 और इधर लॉग लिखना है इस लाइन के सामने, या ये ब्रैकेट लगा दे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इस पर हमने लॉग के लॉज यूज़ करने, कवानीन जो हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज कर देगा और डिवाइड को माइनस में। तो सबसे पहले हम लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234, यानी कि इन पर हमने लॉग के फार्मूले जो कवानीन है लॉज वो यूज़ किए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज कर दिया और डिवाइड को माइनस में। अब इसके बाद जो है इनको कैलकुलेटर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और लॉगरिथमिक टेबल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक टर्म का मैं जो है वो अभी फर्स्ट टर्म जो है इसका मैं करैक्टरिस्टिक निकालता हूँ, तो वो पहली पॉइंट के बाद अगर इसके नीचे रेफरेंस पॉइंट लगाएं तो वो पॉइंट के नीचे आ गया है तो इसका करैक्टरिस्टिक 0 आ गया है। अब ये हमारा ऐसे ही समझना कि ये पहले दो नंबर जो है ना इनको मिलाना है, तो वो बनेगा 36। 36 के आगे 8 है तो उसको 8 के नीचे देखना है लॉगरिथमिक टेबल में। ये लॉगरिथमिक टेबल है, इसको पेपर में ले जाने की इजाज़त होती है। तो
लॉगरिथमिक टेबल में हमने 36 को, ये हमारे पास 36 आ गया है, ये इसको 8 के नीचे ऐसे देखते जाना ये 36 को 8 के नीचे, ये वाली लाइन जो है नीचे 36 में, तो इसका आंसर है 55, 56, 58। तो यहाँ पर हमने 56, 58 ये लिख देना, ये log 3.68 का है। अब इसका भी उसी तरह देखना है, लेकिन कैलकुलेटर से बहुत इजी हो जाता है, हम डायरेक्ट जो है इधर log लिख लेते हैं, log के आगे 4.21, इसको जब हमने ऐसे देखना है तो ये 0.62428, तो वो 0.6242 के आगे 8 है तो 43 हम कर देंगे माइनस, यानी कि ये कैलकुलेटर में देखना आसान है, बरल में फिर वो लॉगरिथमिक टेबल भी यूज़ करता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा आसान है तो ये भी ले जाने की इजाज़त है, तो हमने log लिखा 5.234, तो इसका आंसर ये आएगा 0.7188। तो 4 डिजिट तक हमने लेना है। अब अगर हम इसी को यानी कि लॉगरिथमिक टेबल में इस्तेमाल करें तो पहले 2 डिजिट मिला लेने 52, उसको पहले 3 के नीचे देखना है, फिर 4 के नीचे। तो अभी ये भी इधर से भी देख लेते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात कैलकुलेटर बच्चे के पास नहीं होता। तो ये हमारा लॉगरिथमिक टेबल है, ये 5 to 52 आ गया। 52 को पहले हमने 3 के नीचे देखना है, तो 0 1 2 3, तो ये 7185 आया। अब 4 का डिफरेंस जो है वो 3 आएगा, तो 7185 उसको 3 प्लस करें तो ये भी 8 7188, तो ये इसका आ जाएगा। यानी कि इधर से डिफरेंस देखना होता है, ये 1 2 3 4, और ये पहले वैल्यूज़ देखनी होती हैं। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं इन टर्म को, और इसको माइनस करेंगे तो ये 8 और 3 11, 4 और 5 9 और 1 10, 2 और 6 8 और 1 9, 6 और 5 11, तो 1.1901 माइनस 0.7188। तो इसको हम कैलकुलेटर से बेशक माइनस कर लें या वैसे कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 1.1901 माइनस 0.7188, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.4713। तो अब हमने इसका एंटी लॉग ले लेना है, वो भी कैलकुलेटर इजी होता है। x इज इक्वल, इधर लिख लें तो ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग, तो इधर x आ जाएगा, ये एंटी लॉग 0.4713। तो अब इसका जब हम एंटी लॉग ये कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, तो ये सबसे पहले हमने शिफ्ट दबाना है, फिर लॉग दबाना, तो इसके बाद हम लिखेंगे 0.4713, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2.9600, 2.9600। ये 01 भी लिख सकते हैं क्योंकि वो 5 आ गया है, तो 00 या 2.96 लिख दें, दोनों ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, 4.67 क्रॉस 2.11 क्रॉस 2.397। तो इसको भी लेट या सपोज x इज इक्वल टू 4.67 क्रॉस 2.11 क्रॉस 2.397, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। उर्दू में भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने से। तो log x, ये log लेना है और इसको ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ये सारे पे log के लॉज इस्तेमाल होंगे। 2.11
अब वही मल्टीप्लिकेशन को ये प्लस में चेंज कर देगा 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। तो अभी हम यूज़ करते हैं कैलकुलेटर। तो लॉग 4.67 लॉग, ये मैंने लॉग का बटन दबा दिया 4.67, तो ये आंसर आ गया 0.6693। इसी तरह फिर लॉग 2.11 है, ये लॉग का बटन यूज़ किया 2.11, तो ये इसका आंसर आ गया 0.3242। 0.3242 के आगे 8 है तो उसको 3 हम लिख सकते हैं, यानी कि राउंड करने के लिए। प्लस फिर हमने लॉग यूज़ करना है, ये लॉग लिया 2.397, इसका लॉग यूज़ किया तो क्या इसका आंसर है 0.3796 की बजाय हम फिर 7 कर देते हैं। अब इन तीनों टर्म्स को हमने प्लस कर देना है, तो ये एक तो हमारे पास है ना लिखी हुई, इसी के आगे लिख लेते हैं 0.3243, फिर प्लस कर देते हैं 0.693। तो ये तीनों को हमने सम किया है तो 1.3732 की बजाय 3 लिख देते हैं, ये log x आ गया। अब हमने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3733। तो एंटी लॉग के लिए हमने इसी का ये शिफ्ट दबा के एंटी लॉग ले लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 23.6193। तो इतना भी आंसर ठीक है, या सिर्फ 23.62 भी लिख सकते हैं। चल 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको भी उसी तरह हमने, ये चूँकि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है तो फर्स्ट टाइम मैं इधर ही लिख देता हूँ कि लेट दिस इज इक्वल टू एक्स, यानी कि सारी रकम को हमने एक्स के इक्वल लिख लिया। तो आगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये भी ज़रूरी नहीं बहरहाल लिख दें तो अच्छी बात होती है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी लॉग लिख दिया और इधर भी लॉग लिख दिया, और ये ब्रैकेट डाल दें क्योंकि पता चले कि ये सब के रकमों के साथ है लॉग। अब हम इस पे लॉग वाले लॉज यूज़ करते हैं, तो ये लॉग 20.46 पावर 2, ये क्रॉस की वजह प्लस आ जाएगा, लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। एक स्टेप और भी करना पड़ेगा, ये जब स्क्वायर है इसको लॉग से पहले लिख लेना, लॉग का तीसरा कानून इस्तेमाल करते हैं। 2 log 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। अब हम वही कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, तो लॉग, पहले ये लॉग का बटन दबाया 20.46, तो इसका आंसर आ गया 1.3109 प्लस। अब फिर हमने दोबारा लॉग लेना है, दोबारा लॉग 2.4122, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3824 माइनस, दोबारा फिर लॉग का बटन दबाया है 754.3, इसका हमने लॉग यूज़ किया तो 2.8775।
अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 18 बन जाएगा, 2 1 2 3 और 2 1 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, 8 2 10, 3 6 9, 1 10 और 2 और 1 3 माइनस 2.8775। तो ये 3.0042 माइनस 2.8775, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। दोनों को माइनस करने पर 0.1267। तो ये इधर log x, ये थोड़ा सा इक्वल के नीचे सीधा इक्वल ले आए तो फिर सवाल ज़रा बेहतर रहता है, यानी कि वो चेक करने वाले को भी आसानी होती है। तो अब हमने इसका एंटी लॉग ले लेना है, तो टेकिंग एंटी लॉग, तो यहाँ पर x बच जाएगा, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1267। तो इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग के लिए पहले हमने कैलकुलेटर में शिफ्ट की तरफ जाना है, ये शिफ्ट का बटन है, फिर लॉग, फिर हमने लिखना 0.1267, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.3387, 1.3387। तो यहाँ तक भी ठीक है। आगे 1.34 अगर 2 डिजिट तक ले जाने तो फिर 1.34 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, तो ये 9.364 स्क्वायर रूट 3 क्रॉस 21.643 डिवाइडेड बाई 3, तो उसी तरह x इज इक्वल टू सपोज कर लेना है 9.364 3 क्रॉस 21.64 ओवर 3.21, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी लॉग लिखते हैं, यहाँ पर भी लॉग लिखते हैं 9.364, ये जो है पावर में लेकर चले जाते हैं तो इसकी पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, क्रॉस 21.64 ओवर 3.21। बहरहाल इसको ऐसे जैसे इसके रूट में लिख दें फिर भी ठीक है, अगर इसकी पावर बना दें वो भी बेहतर है। अब हम इस पर लॉगरिथम के लॉज यूज़ करते हैं, तो ये 9.364, तो ये पावर जो है उसको लॉग से पहले इधर ही मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगा, क्रॉस की बजाय प्लस आ जाएगा, लॉग 21.64 और ये डिवीजन वाली जो टर्म है इसको माइनस लॉग 3.21, यानी कि ये जो पावर है अगर इधर ही लिख लें, लेकिन अगले स्टेप में फिर इस पावर को लॉग से पहले लिखना है तो इधर एक स्टेप कम कर देते हैं। अभी हम इसको लॉग 9.364 इसको हम लॉगरिथम में से देख लेते हैं। ये लॉगरिथम है, कैलकुलेटर है, लॉग 9.364, तो इसका आंसर आ गया 0.971, 4 की बजाय 5 लिख देते हैं क्योंकि ये आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है। आगे फिर लॉग 21.64, तो इसका लॉग कितना आ गया 1.3352, आगे 5 है तो वो मर्ज़ी होती है अपनी, तो वो 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 आखिरी डिजिट जो है उसके आगे भी 7 है, तो हम 2 की बजाय 3 लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब नेक्स्ट जो है वो लॉग 3.21, तो उसका आंसर है 0.5065।
तो अब हम पहले इसको डिवाइड करते हैं 0.9715 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये 0.3238 तो लिखा हुआ है, इसी में प्लस करते हैं 1.3353, ये आंसर आ गया 1.6591 माइनस 0.5065। तो इसी में से अब हम माइनस कर देते हैं 0.5065। तो ये जब हमने इसको माइनस किया तो ये इसका आंसर आ गया 1.1526। तो ये हमारे पास log x है। तो अब हमने एंटी लॉग लेना, टेकिंग एंटी लॉग। तो ये x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.1526। तो एंटी लॉग के लिए उसी तरह दोबारा हम जो है एंटी लॉग के लिए शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, तो 1.1526 ये इसका एंटी लॉग आ जाएगा 14.21। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ earthquake is given by m log a over a naught base 10 if amplitude is 10,000 and reference amplitude a naught is 10, what is the magnitude of the earthquake। यानी कि ये हमने फार्मूला हमें गिवन है, तो इसको उर्दू मीडियम में ऐसे लिखते हैं कि ज़लज़ले की शिद्दत नौयत मालूम करने का फार्मूला m यानी कि मैग्नीट्यूड उसकी शिद्दत जो है कितनी होगी, log a ओवर a नॉट बेस 10, ये उसका फार्मूला गिवन है। अगर एम्पलीट्यूड ए जो है वो 10,000 है और रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट जो है वो 10 है, तो ज़लज़ले की शिद्दत मालूम करनी है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो चूँकि हमें फार्मूला गिवन है m इज इक्वल टू log a ओवर a नॉट बेस 10। अब ये भी हमें गिवन है चीज़ें कि log a की बजाय हमने लिखना है 10,000 और a नॉट की बजाय 10 लिखना है, और इस सारे की बेस 10 है। तो ये 0 से 0 काट दो, बाकी 1000 है, तो हम 1000 को 10 की पावर 3 लिख लेते हैं, log 10 और बेस नीचे 10 ही है। तो अब ये पावर जो है वो पावर log से पहले आ जाएगी, पावर लॉ इस्तेमाल करते हैं, log 10 बेस 10, दोनों की बेस और एक्सपोनेंट सेम है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब log 10 बेस 10 उसका आंसर 1 है, तो 3 1 3। तो ज़लज़ले की शिद्दत अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड जो है वो 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन सेविंग्स पिंग एंड गेन्स interest at the rate of 5% per annum, so that total value of this is investment after 2 years is ₹y. This is modeled by an equation y is equal to 1 lakh into 1.05 power t, where t is greater than 0. Find after how many years the investment will be double। यानी कि उसने एक इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो 5% सालाना शरह से उसको मुनाफा हुआ है, तो कुछ सालों के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट जो ₹y होगी, तो उसकी इक्वेशन ये दी है, तो कितने सालों के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। उर्दू मीडियम में इस तरह है कि अब्दुल्ला ने सेविंग बचत स्कीम में कुछ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर 5% सालाना शरह से मुनाफा हासिल करना था। 30 साल के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट y हो गई है, तो इसकी मसावत ये इस तरह दी है, y इज इक्वल टू y 1 लाख इंटू 1 प्लस 1.05 पावर t। तो कितने अरसे बाद इसकी इन्वेस्टमेंट, तो हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो एक तो ये है कि फार्मूला है y इज इक्वल टू 1 लाख
1.05 पावर टी। और दूसरा जो है कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट डबल यानी कि वाई जो हुई है ना वो ये वाई वो डबल हो जानी है, तो टाइम मालूम करना है कितने अंश से ये 1 लाख से डबल हो जाएगी और वो टी हमने फाइंड करना है। तो अभी हम इस इक्वेशन में ये पुट कर देते हैं, वाई की बजाय 2 लाख, ये 1 लाख और ये 1.05 पावर टी। अब 1 लाख को दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं तो 1.05 पावर टी इज इक्वल टू 2 लाख ओवर 1 लाख। तो ये 0 से 0 काट जाएंगे तो सिर्फ 2 बच जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं 2 इज इक्वल टू 1.05 पावर टी। तो अब इसको दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग log on both sides। तो यहाँ पर भी log 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी log 1.05 पावर टी जो है वो log से पहले लिख लेते हैं। हाँ जी, log 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेटर से देखनी है तो वो 0.3010 आ जाएगी। टी हमने फाइंड करना है। log 5 की वैल्यू जब हम निकालेंगे ना log 1.05 तो उसकी वैल्यू आती है 0.02118289। तो अब टी जो है हमारे पास ये आ जाएगा 0.3010 ओवर 0.0211899299। तो इसी को हम डिवाइड कर लेते हैं। ये 0.3010 है डिवाइडेड बाई 0.0211899299। तो ये हमारा आंसर आ गया 14.2। तो ये टी जो है 14.2 ईयर्स, तो हमने पूरे सिर्फ साल बताने तो हम 14 ईयर्स लिख लेते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा, अगर हम डायरेक्ट इधर कर दें ना टी इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू log 2 ओवर log 1.05 यानी कि कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख दें ऐसे log 2 डिवाइडेड बाई log 1.05। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 14.2 ईयर्स। तो ये या इसको सिर्फ 14 ईयर्स यानी कि डायरेक्ट लिख लें या इस तरह कीमतें पुट कर लें तो वो भी आंसर 14 आएगा। हुरिया इज हाइकिंग अप ए माउंटेन। हुरिया एक माउंटेन पर चढ़ रही है वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाई 3% आर ए फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेन्ड इन एल्टीट्यूड। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज 20 डिग्री C using formula T is equal to TI 0.97 power H over 100 calculate the temperature at an altitude H of 500 मीटर। तो ये उर्दू मीडियम में इसको ऐसे लिखते हैं, हुरिया एक पहाड़ी पर चढ़ रही है जहाँ पर 100 मीटर हर 100 मीटर की बुलंदी पर टेम्परेचर 3% कम हो जाता है। सतह समंदर पर इब्तदाई टेम्परेचर TI 20 डिग्री C है। फार्मूला उन्होंने दिया T बराबर TI बराबर क्रॉस 0.97 की पावर H ओवर 100 इस्तेमाल करते हुए 500 मीटर बुलंदी पर टेम्परेचर हमने मालूम करना है। तो अब जो गिवन डेटा हमें है वो TI इनिशियल टेम्परेचर यानी कि इब्तदाई टेम्परेचर 20 डिग्री C है और हाइट इसकी 500 मीटर पे हमने फाइंड करना है और फार्मूला भी हमें गिवन है T इज इक्वल टू TI क्रॉस 0.97 पावर H ओवर 100। ये फार्मूला हमें दिया हुआ है, इसकी मदद से तो हमने ये T फाइंड करना है। TI की बजाय 20 डिग्री लिखेंगे, क्रॉस 0.97 लिखेंगे, H की बजाय हम 500 लिख लेंगे क्योंकि ये 500 मीटर हाइट दी हुई है, ओवर 100 तो ये दोनों ज़ीरो काट जाएंगी तो ये बन जाएगा 20 क्रॉस 0.97 इसकी पावर 5। तो अब हम लॉग लेते हैं दोनों साइड पे, तो log T बराबर है log
20 क्रॉस 0.97 पावर 5। तो लॉग यूज़ करते हैं, log 20 प्लस log 0.97, इसकी पावर 5 है तो वो 5 हम इधर लिख लेते हैं पावर से पहले। अब log 20 को हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है तो log 20 ये देख लेते हैं, log 20 इसका आंसर देता है 1.3, ये दिया हुआ 1.3010 प्लस 5। अब ये log 0.97 इसका आंसर देता है माइनस 0.0132, बस 4 डिजिट तक। अब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस हो जाएगा, तो इसी को हम क्रॉस 5 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो 0.06614। तो अब हम 1.3010 में से माइनस कर देते हैं 0.06614, तो ये हमारा आ जाएगा 1.23486। तो ये log t है। अभी हम इसको करते हैं कि एंटी लॉग लेने से, टेकिंग एंटी लॉग, तो ये t हमारा आ जाएगा इधर। अब देखते हैं, ये इधर कर लेते हैं, t इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.23486। तो एंटी लॉग के लिए मैंने कहा है कि यही कैलकुलेटर यूज़ करना है, ये शिफ्ट का बटन दबाना है, एंटी लॉग ये आ गया 1.23486, तो 17.17 उसका वहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा 500 की हाइट पर।